नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बीमारियों का इलाज करने वाले अस्पताल और नर्सिंग होम्स ही अगर बीमारी और दर्द परोसने लगे तो कहना गलत नहीं होगा कि जब हकीम ही बेदर्द हो गया तो फिर जान की सलामती की दुआ कहां करें। दरअसल यूपी समेत देश भर के ज्यादातर अस्पताल रोजाना ढेरों टन मेडिकल वेस्टेज खुलेआम शहर के रास्तों के किनारे फेंककर मासूम जिंदगियों को जानलेवा बीमारियां परोसने में लगे हुए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मेडिकल वेस्टेज का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा। शहर के प्रमुख रास्तों पर खासकर अस्पताल और नर्सिंग होम के इर्द गिर्द के रास्तों से जब भी निकलें तो अपने आप को सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर से बचाकर निकले, क्योंकि राह चलते आप अपने साथ जानलेवा बीमारियों को भी ले जा सकता है। बायोमेडिकल कचरे से कई तरह की गंभीर बीमारियां फैलती हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा और सरकार को आम लोगों की सेहत और सुरक्षा की कोई फिक्र नजर नहीं आती। मेडिकल कचरे के सही डिस्पोजल के लिए कड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन लगता है कि ये कानून भी कचरे में फेंक दिए गए हैं। तभी तो मेडिकल कचरे से संक्रमित होकर कई मौतें होती हैं, लेकिन सरकार नींद में सोई रहती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम और आप मिलकर मेडिकल कचरे के खिलाफ आवाज बुलंद करें और नींद में सोई सरकार को जगाएं। श्री न्यूज ने मेडिकल कचरे के खिलाफ मुहिम चलाई है। आप भी हमारे साथ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि यह है हक आपका। यूपी समेत देश भर के ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल बायोमेडिकल कचरे का सही डिस्पोजल नहीं कर रहे। जी हां, अस्पताल परिसर और सड़क किनारे पड़े रहने वाले मेडिकल कचरे को जानवर उधर उधर राह चलते बिखेरते फिरते हैं। इन मेडिकल कचरों के संपर्क में आकर आम लोग जानलेवा बीमारी के शिकार हो रहे हैं। पर किस तरह से बायोमेडिकल कचरा उगलते ये अस्पताल हैं। अस्पताल के बाहर कचरा फैला हुआ है। अलीगढ़, गाजियाबाद, बाराबंकी, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, 5 तस्वीरें, लेकिन किस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। जी हां, हम आपको दिखा रहे हैं अस्पतालों की लापरवाही की 5 तस्वीरें। ये वो कचरा है जो जानलेवा है। ये वो कचरा है जो तमाम तरह की संक्रमित बीमारियों को कहीं ना कहीं लोगों के बीच पैर पसारने का मौका देता है। यह वो कचरा है जो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की परिकल्पना करने वालों की आंखें खोलने वाला है। जी हां, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस्तेमाल की गई सिरिंजेस, दवाइयां, बायोमेडिकल कचरा खुलेआम पड़ा हुआ है। यहां से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाए। हम आपको बता दें, अगर नियमों की बात करें तो नियमों के तहत यह कचरा प्लांट में जाना चाहिए रिसाइकिल के लिए, लेकिन इसके ठीक उलट हकीकत में क्या नजर आ रहा है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की बात करें तो यहां के अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का क्या कहना। जी हां, लापरवाही का वायरस जो लग गया है इनको। कहने को तो ये अस्पताल मरीजों का इलाज कर उन्हें जिंदगी तोहफे में देते हैं, लेकिन यही अस्पताल कुछ ऐसी लापरवाही भी कर रहे हैं जिससे सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। के अस्पतालों का किया हमने एक्सरे टेस्ट। एक्सरे में वायरस से ग्रसित निकले सभी अस्पताल। लापरवाही के वायरस ने अस्पतालों को बेदम कर दिया है। इन अस्पतालों की हर स्वास्थ्य रिपोर्ट नकारात्मक निकली। जो अस्पताल बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, वही अस्पताल लोगों को कई बड़ी बड़ी बीमारियां दे रहे हैं। अलीगढ़ का हर छोटा बड़ा अस्पताल लापरवाही के वायरस की चपेट में है और अस्पतालों की ये लापरवाही स्वस्थ लोगों को भी मरीज बना रही है। जी हाँ, अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल कचरे को खुलेआम फेंककर अस्पताल लोगों को बीमारियों के घर में ढकेल रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अस्पताल से संबंधित जो निजी अस्पताल हैं उनके लिए कुछ नहीं साबित
एक तरफ अस्पताल अपनी गलती का ठीकरा नगर निगम के सर फोड़ रहे हैं, वहीं नगर निगम अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। बायोवेस्ट में अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, जो भी नर्सिंग होम वाला है, क्लिनिक वाला, तो उसके खिलाफ हम लोग नगर निगम अधिनियम में प्राविधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले उसे नोटिस देना, फिर चालान करना इसका। उसी के बारे में आज मीटिंग बुलाई गई थी, तो यही कि जहाँ भी कोई गंदगी मिला, चालान नियमित रूप से ये लोग करते रहें। खुलेआम पड़े इस मेडिकल वेस्टेज से शहर के लोगों में बीमारियों के पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो इसका निस्तारण बहुत जरूरी है। अगर ऐसा न किया गया होता तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शहर बीमारियों की चपेट में होगा। पहली बायोवेस्ट जो रोड पर पड़ा होता है, पहली बात तो ये कि रोड पर डालना ही नहीं चाहिए बायोवेस्ट। जो अस्पताल से कचरा निकलता है, मरीजों से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड या प्लास्टर वगैरह जो होते हैं या जो भी होती हैं, तो वो आपको सड़क पर डालनी ही नहीं चाहिए। इसका निस्तारण कायदे से करना चाहिए। वैसे अलीगढ़ में मेरे ख्याल से सारे ही नर्सिंग होम इसका निस्तारण तरीके से कर रहे हैं। एक कंपनी है जो बायोवेस्ट का डेली नर्सिंग होम से ले आती है और राया के पास कोई प्लांट रखा है, वहाँ पे जाके इसको निस्तारण करते हैं। शहर की इस गंभीर समस्या के लिए समाज सेवियों ने हर तरीके की कोशिश की, लेकिन समस्या खत्म होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती गई। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति देखा जाए तो जो जितना भी बायोवेस्ट निकलता है, ये कचरा, ये सब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु होते हैं जो सार्वजनिक रूप में फेंक दिया जाता है, और उससे जो कीटाणु आपके छुआछूत के रूप में आम पब्लिक के साथ हो जाते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। इसके लिए बीच में नगर निगम ने भी और जिला प्रशासन ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, और इनको सबको एक जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ये ठेके वेके भी उठाए गए थे, लेकिन पता नहीं क्या प्रशासन की ढील रही या क्या रहा, अब तक ये जो है डिस्टॉल नहीं किए जा रहे हैं। जगह जगह ये कचरे आपको पड़े हुए मिलेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक है ही है, साथ ही प्रशासन की लापरवाही का बहुत बड़ा प्रमाण है। कहने को देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस समस्या के नाम पर शहर के बीजेपी नेता समस्या के निदान का आश्वासन देने के बजाय लापरवाही का संदेश दे रहे हैं। कैसी भी गंदगी हो और अगर वो रोड पर पड़ी है तो निश्चित रूप से वो गलत है, और इसमें दोषी अस्पताल के जो संचालक हैं और जो मालिक हैं वो भी दोषी हैं, और इसमें नगर जो निगम भी है मालिक। मैंने स्वयं इन दोनों से बातचीत करी है। डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है, मैंने उनके अध्यक्ष हैं, उनसे बात करी थी। मैंने कहा ये जो कचरा है, सुई है, रुई है या पट्टी है, और बहुत सी सामान ऐसा है जो वाकई में जो गंदा है और ये लोग लेके रोड पर फेंक देते हैं। देश हित में या शहर हित में ये ठीक नहीं है। गंदगी की सफाई करना हर एक का जो काम है, और इसमें दोषी मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ अस्पतालों। अलीगढ़ में इस लापरवाही के लिए सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक या अस्पताल ही जिम्मेदार नहीं है। सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की नुमाइंदगी करने वाले सरकारी अस्पताल भी इस लापरवाही में अव्वल हैं और खुलेआम मेडिकल वेस्टेज को फेंक देते हैं। कहने को तो ये लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जो लापरवाही ये मेडिकल वेस्टेज फेंक के कर रहे हैं, उससे वो लोगों की सेहत के साथ साथ पर्यावरण से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जी न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से सुंदर सिंह की रिपोर्ट। जी हाँ, यकीन मानिए ये जो कचरा जब दिखाई देखने को मिलता है सामने, तो आंखें ये सोचने मजबूर हो जाती हैं कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। जी हाँ, कई तरह के प्लांट्स हैं जिनमें वेस्टेज पहुंचना चाहिए रिसाइकलिंग के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नियमों के साथ पूरी तरह से हिलाहवाली हो रही है, और जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है मेडिकल वेस्टेज का, उससे सवाल उठना लाजमी है कि स्वास्थ्य महकमा आखिर कर क्या रहा है। अगर अलीगढ़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई है तो ये सवाल हम और जोर शोर से उठाएंगे। हमारे संवाददाता सुंदर जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे उनसे और पूछेंगे सवाल कि आखिरकार कौन है इसके लिए जिम्मेदार। सुंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाया किस तरह से अस्पतालों के बाहर मेडिकल कचरा फैला हुआ है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संक्रमित रोगों को बढ़ावा देने का यह मौका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, जिसने कहीं ना कहीं अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, उसकी आंखें खुलेंगी तो कैसे? जी बिल्कुल ठीक है जी, आपको बता दें अलीगढ़ के जो जिला अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, दोनों की ये तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को। उसमें पूरी तरह से दिखाया गया है कचरे का जो है अंबार लगा हुआ है, वेस्टेज जो होता है मेडिकल वेस्टेज, वो बिल्कुल रोड पे पड़ा हुआ है। रोड पे पड़े होने के बावजूद वहाँ से जो भी लोग निकलते हैं उनको संक्रामक बीमारी होने का डर सताता है। साथ ही बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है, पर्यावरण से लेकर के तमाम चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जब हमने जिला अस्पताल के CMS से बात की इस बारे में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं सिर्फ CMS हूँ
और जिला अस्पताल के अंदर की चीजों को देखता हूँ, बाहर की चीजों को मैं नहीं देखता, उसको देखता है अलीगढ़ के बड़े अधिकारी। मगर जब हम उनसे पूछ रहे थे इस बात को, तो उन्होंने साफ तरह से नकार दिया कि ये सारी चीजें जो है जिला मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के अंडर आती है। जी बिल्कुल सुंदर, आपने कई अहम बातें उठाई हैं और तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये सिर्फ तस्वीरें हैं जो ये साफ तौर से दर्शा रही हैं किस तरह से मेडिकल वेस्टेज अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ है। तीमारदारों के साथ छलावा हो रहा है, मरीजों के साथ छलावा हो रहा है और ये छलावा कर रहा है स्वास्थ्य महकमा, जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी का वो कैसे निर्वाह कर रहा है, इसके जीता जागता सबूत हैं ये तस्वीरें। जी हां, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। श्री न्यूज आपको भी दे रहा है मौका, आपके अपने क्षेत्र में तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं वहां बाहर आप क्या देखते हैं, आज अपनी बात सामने रखिए और सवाल खड़े करिए। हमारा एक ही मकसद है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की जो लोग परिकल्पना करते हैं, नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, स्वास्थ्य महकमा कहता है कि हम सफाई को लेकर सजग हैं। अगर साहब है वाकई में तो ये तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिरोजाबाद से धर्मवीर जुड़ गए हमारे साथ। धर्मवीर बोलिए हल्ला, क्योंकि ये हक है आपका। जी सर। जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से मेडिकल कचरा जो है अस्पतालों के बाहर पड़ा रहता है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, कचरा पड़ा रहता है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है और गंभीर बीमारियों की वो रहती है, समस्या भी रहती है। लेकिन ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मतलब स्वच्छता जरूरी है और सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है इसके लिए। जी, साफ तौर से क्या आप ये भी मानते हैं कि स्वास्थ्य महकमा के जो कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का वो निर्वाह नहीं करता है? सब बड़े बड़े अधिकारी अपनी कुर्सी पर तो बैठे रहते हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर कितनी गंदगी फैली हुई है इसको देखने के लिए वक्त नहीं है उनके पास। जी, उनके पास वक्त नहीं है जी, देखना चाहिए उनको, गंदगी पड़ी हुई है तो। जी, क्या आप ये भी मानते हैं कि जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ये मेडिकल कचरा भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है? जिम्मेवार है, बिल्कुल जी जिम्मेदार है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से यूपी के सभी बड़े जिलों का कितना बुरा हाल है। सरकारी अस्पतालों के बाहर मेडिकल कचरा इतनी संख्या में है, इतना टन संख्या में है कि जिसे सोचकर भी आप ये मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार क्या ये यूपी के वो तमाम जिले हैं जहां पर स्वास्थ्य महकमा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करता है। गोपालगंज बिहार से हमारे साथ अनुज जुड़ गए हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। बोलिए हल्ला, क्योंकि ये हक है आपका। ये मेडिकल कचरा जो सरकारी अस्पतालों के बाहर पड़ा रहता है, ये कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप हमारे लिए? इसको बहुत बड़ा खतरा सर मानते हैं हम जी। लोगों को बहुत परेशानी होती है, नाक बंद करके जाना पड़ता है हॉस्पिटल के बगल से जी। इससे और ज्यादा गंदगी फैल रही है, खासकर बच्चों को जो पढ़ने के लिए जाते हैं इधर उधर उसी पर खेलते नजर आते हैं। और उसको जो पशु हैं, सब गाय भैंस हैं, इधर से उधर सड़क पर भी उसको छींकते हैं सब जी। जिससे मैंने गाड़ी वाड़ी भी चलती है, सब मैंने बिगड़ने, पंचर उंचर होने, चाहे सुई इंजेक्शन सब रोड पर बिखरे रहते हैं। जी जी। आप ये भी मानते हैं कहीं ना कहीं कि हम अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जिस सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं वहां पर तो बीमारियों को और बढ़ावा देने के लिए कचरा मौजूद रहता है? हाँ जी, हाँ जी।